डियर ट्रेनीज, आज हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन की, जो कि मैं बार बार एक लफ्ज़ बोलता हूँ प्रोफेशनली, तो वहाँ पे आप जो है वर्ड डॉक्यूमेंट एज इट इज़ नहीं शेयर करते। वहाँ पे आप पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपके पास लेगेसी वर्जन होते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल्स के, जो कि डॉक खाली एक्सटेंशन के साथ होते हैं, उनको फिर आप डॉक एक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आज हम देखेंगे। निहायत ही आसान है पर बहुत ज़रूरी। आइए चलते हैं। वेल स्टूडेंट्स, अब मैं आ गया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ और ये मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। और यहाँ पे जो है मैं जो हमने लास्ट डॉक्यूमेंट जिस पे हमने वर्किंग की थी उसी को ओपन किया है। अब हम बात कर रहे थे कि फ़ाइल कन्वर्जन्स की और फॉर्मेटिंग की। तो आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास है फाइल का मेन्यू, जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था। वहाँ में हमारे पास कुछ साइड पे ऑप्शंस आ रही थी। अब इन ऑप्शंस में हमारे पास एक ऑप्शन है सेव अ कॉपी की, क्योंकि फाइल ऑलरेडी सेव थी। तो यहाँ पे सेव अ कॉपी में जाके मेरे पास कुछ ऑप्शंस आएंगी कि मैं इसको किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहूँगा। क्योंकि सीवी जो है नॉर्मली आपकी जो है पीडीएफ के अंदर शेयर की जाती है प्रोफेशनली। जब हम बात करते हैं पीडीएफ की, तो ज़ाहिर है उसकी कन्वर्जन होगी। कन्वर्जन के लिए अब हमें कोई एक्स्ट्रा टूल नहीं चाहिए, सिंपली हम वर्ड को ही जाएंगे, वहाँ पे सेव है कॉपी पे क्लिक करेंगे और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना हुआ है फाइल नेम के नीचे। बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि ये वर्ड डॉक एक्स में सेव हुई थी तो इसलिए डॉक एक्स लिखा आ रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट करके अब एज अ पीडीएफ सेव कर सकता हूँ। मज़ीद आप नोटिस करेंगे यहाँ पे उसने कहा है कि इसमें कुछ इन्वेस्टिगेट एक्सेसिबिलिटी कर लें, यानी कि इसमें कोई ऐसा कलर तो नहीं यूज़ हो रहा जो कि पढ़ने में दिक्कत हो कुछ लोगों को। तो आप इस पर क्लिक करके जो है उसको भी एनालिसिस कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इसको हम पीडीएफ में सेव करते हैं। ये मैंने पीडीएफ सेलेक्ट की और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। पर जहाँ पे ये मेरी फ़ाइल एक्चुअली सेव हुई थी वहीं पे जो है ये फ़ाइल पीडीएफ भी सेव होगी। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन विद, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र के अंदर मैंने इसको ओपन कर लिया। अब आप नोटिस करेंगे कि ये मेरी अनएडिटेबल पीडीएफ फाइल बन चुकी हुई है। तो ये जो फाइल है बेसिकली मैं आगे प्रोफेशनली शेयर करूँगा। और जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स की, तो वो नॉर्मली पीडीएफ में ही सेव होते हैं और शेयर किए जाते हैं। तो आप भी यही प्रैक्टिस में रखें। पीडीएफ का जो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट की जो लेआउट है वो ख़राब नहीं होती। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर ये मैं पीडीएफ के बजाय वर्ड डॉक्यूमेंट में शेयर कर दूं और गलती से जो मेरी सीवी रिव्यू कर रहे हैं उनसे एंटर दब जाए या कुछ डाटा डिलीट हो जाए और उनको पता नहीं चलेगा कि आपकी सीवी के अंदर क्या लिखा था और क्या नहीं लिखा। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, इस तरह की कोई गलती ना हो, हम जो है पीडीएफ को शेयर करते हैं। इसको मैंने डॉक्यूमेंट को फ़िलहाल क्लोज़ किया और मैं एक आपको इसका लेगेसी फॉर्मेट दिखाता हूँ। अगर आप ये देखें इस फाइल के ऊपर जो है लिखा आ रहा है कि ये वर्ड 97 से 2003 का डॉक्यूमेंट है, यानी कि हमारा लेगेसी फॉर्मेट था। इसको हम डॉक कहते हैं, DOC। तो लेगेसी फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो इस बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अभी भी ऑनलाइन आपको अवेलेबल होंगे जो कि डॉक के अंदर मौजूद हैं, जो कि काफ़ी पुराने वर्जन्स हैं। तो इनको अगर आपने एफिशिएंटली यूज़ करना है, इनका साइज़ रिड्यूस करना है, तो इनको आपको सेव करना पड़ेगा डॉक एक्स के फॉर्मेट में। डॉक एक्स का ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आपकी जो फाइल है उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब ये क्या किया इसने सिंपली जो मेरे पास डॉक की फाइल थी कंपैटिबिलिटी मोड से उसने उसको कन्वर्ट करके डॉक एक्स यानी कि जो लेटेस्ट फॉर्मेट है उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। वेल ट्रेनीज, आज हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम फाइल कन्वर्जन के लिए भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। और हमने जिस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट देखा वो है पीडीएफ का, जो कि अनएडिटेबल होता है। हाँ, कुछ टूल्स ज़रूर मौजूद हैं जो कि उसको एडिट कर लेते हैं, लेकिन इसका प्राइमरी मकसद ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट की लेआउट, फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट जो है चेंज ना हो सके। तो कोशिश कीजिएगा कि प्रोफेशनली जब भी डॉक्यूमेंट शेयर करें, अगर रिक्वायरमेंट ना हो तो पीडीएफ के तौर पे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।